बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वत्सान मुंजन क्वचिद असमये क्रोश संज्ञात हास स्तेयं सात्वत दधिपय कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् व्यभिजति सचेत नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सुगृह कुपितो यातुपक्रोश्यतो कान्। अब तो क्या करती हैं गोपियाँ, जब पूरे दिन भगवान का दर्शन नहीं होता है तो यमुना जी में जाती हैं पानी लेने के लिए, अपनी मटकी तुरंत फोड़ करके शिकायत करने के लिए आ जाती हैं और आगे कहती हैं अरे यशोदा बाहर आ गई, कहो बहनाओ कैसे आई हो। बोले मैया आज तेरे मैया बोली बहनाओ हमने तुमको बुलगुआ भेजो ना बुलगुआ भेजो ना, फिर क्यों आई। गोपियाँ कहती हैं मैया आज तेरे लाला की बधाई गायन आई हैं, आज हम तेरे लाला की करामात सुनाने आई हैं। मैया बोली बताओ क्या कर दी मेरे छोरा ने। गोपियाँ कहती हैं मैया हम कोई चुगलखोर ना आए हैं जो किसी की पीठ बाजे चुगली करके चली जाएं, हम तो खरो खरो मुंह पे करने वाली हैं, निकाल अपने छोरा को। सब मैया ने आवाज लगाई ओ कनुआ। तुरंत कन्हैया बाहर आ गए। हाँ मैया। मैया बोलती हैं लाला रे देख सारी गोपियाँ तेरी शिकायत कर रही हैं। भगवान शिकायत को नाम सुन करके गाल फुला के एकदम बैठ गए, रोनी सुनी तो बना करके। गोपियों को यह छटा देकर के बड़ा आनंद आया। गोपियाँ कहती बहना चलो शिकायत करो, क्योंकि जब तक शिकायत करोगी तब तक लाला के दर्शन हो पाएंगे। जहाँ शिकायत खत्म हो गई तो लाला अंदर चले जाएंगे। तो एक गोपी शिकायत करने लगती है और दूसरी गोपियाँ सब गोपियाँ मिलकर के दर्शन करने लगती हैं। पहली गोपी क्या कहती मैया वत्सान मुंचन क्वचित असमये, मैया तेरे लाला एक दिन मेरे घर में आयो और आकर के बछड़ा खोल कर भाग गयो। मैया बोली बहना गैया धोबे को समय हो रहे होगो, तो मेरे लाला ने आकर के बछड़ा खोल के भाग दियो क्योंकि आकी आगे तक पड़ गई हैं। मैया बोली नाम गोपी बोली ना मैया जब गैया धोने का कोई समय ना होवे तब तेरा छोरा आकर के बछड़ा खोल के भाग जायो। एक दिन तेरे लाला मेरे घर में आयो, मैंने कही लाला ने एक बछड़ा खोल दियो, तो कहता अरे गोपी तूने मुझे क्या नौकर समझ रखी है का, तेरे हाथ काम ना करें, मैं ना खोरे वारो। तो मैया जब मैं बछड़ा खोलने के लिए बोली तब नौकर बता के चले गयो, अब बाद में आकर चुपे बछड़ा खोल कर भाग गयो। मानो गोपी क्या कहना चाहती है मैया ये जो तेरो छोरा है वो कोई साधारण छोरा ना है, जो जीवात्मा कर्म बंधन के बड़ी बड़ी रस्सियों में बंधे हुए हैं, मुक्त होने कोई स्थिति है ही नहीं, परंतु तेरे लाला जिस पर कृपा कर देते हैं उसको असमय में ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद, मुक्तिं ददाति मुकुंद है। बोल मुकुंद भगवान की जय। दूसरी गोपी कहती मैया और सुन ले क्या। बोल क्रोश संजात हास है, एक दिन तेरे लाला मेरे घर में आयो और मैं देख रही थी मैया तेरे लाला आकर के माखन खायो और मैं मुस्कुरावे लग गयो और मुझे क्रोध आयो तो मैं हंसने डांटने लगी और बता न जाए तेरे लाला में कौन सा जादू है मुस्कान में, तेरे लाला हंसने लग गयो तो मुझे भी हंसी आ गई। तीसरी गोपी कहती मैया मेरी और सुन ले स्तेयं स्वादत दधिपय कल्पिते स्तेययोगै, एक दिन तेरे छोरा मेरे घर में घुस आयो, मैं छुपी छिपी देख रही थी, तेरे छोरा बहुत छान मारो बहुत भूख डोल रहे थे, परंतु या को कुछ दिखा नहीं, बार बार गुस्सा आने लगी। बोले राम राम घंटन भर हो गए घूमते घूमते अभी तक कोई चीज खावे को ना मिली, राम राम ये घर है या मरघटा, ऐसे घर में तो आग लगाने देनी चाहिए। परंतु जब कहीं नजर नहीं आया खाने को तो तेरा छोरा एक दिन मेरे घर में घुस गयो और वहाँ एक कमरे में मेरी बड़ी छोरी सो रही थी, वहाँ की चुटिया ने ज्यादा लंबी, तेरे लाला ने कहा कि वह छोरी की चुटिया को खटिया के पटिया में से बांट दी और जाते जाते काम बोल दिए हौवा, हुआ करके भाग गयो और मेरी छोरी गडर गई, मैया मुझको पकड़िए हुआ लेके ले गयो, मैया मुझको बचाइए हुआ ले गयो और मैं घबराई राम राम ये कौन सा हुआ आ गयो। इतने में तेरे छोरा को भागते हुए डोल दी, मैंने देख रही तो मैं जाकर के बेटिया की चुटिया को खटिया के पटिया में से अलग कर दी। बोली बेटी तू डरियो मत, ये नंद को जो लाला है वही घर में हुआ बन के डोल रहे हुए।
एक गोपी कहती मैया मेरी और सुन ले। मैया बोली ठीक है बहना, और तुम भी सुना। बोलो एक दिन तेरे छोरा मेरे घर आयो तो मैंने हाथ जुड़ के कही लाला तू उत्पाद न मचावे, जितना माखन खावे हो खा, कम पड़ेगा तो और माखन दूंगी। तो मैंने हाथ जोड़कर निवेदन कियो तो तेरे छोरा लाला कहते अरे गोपी क्या तूने मुझे भिखमंगा समझ रखी है का, तू क्या माखन खवाएगी? मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, दूध दे के बड़ो मटका है। मैं बोली लाला अगर तू इतने बड़ो बाप के छोरा है तो चोरी काहे करे? तो भगवान मुस्कुरा कहते हैं कि चोरी माल में स्वादे कछ होए। तो मैया अगर इसको बैठा के पवाओ तो बड़े बाप को छोरा बता के चले जाओ और बाद में चोरी करके खावे में आपको बड़ो आनंद आए। मैया बोली बहन तुम डांट कर दिखा दिया और इसकी हिम्मत नहीं पड़ने वाली है, छोटा छोरा है। दूसरी गोपी कहती मैया मैंने डांट के भी देख ली, मैंने डांटो पर न जाने क्या इसकी हंसी में क्या है कि मुझे हंसी आ जाए और मेरी सारी गुस्सा ठंडी हो जाए। इस प्रकार से गोपियां शिकायत करती हैं और भगवान अंत मैया कहती है देखो बहनाओं अगर तुमको मेरा छोरा चोर मालूम पड़े तो काउ दिन आके चोरी पकड़ के दिखाओ तो मानूंगी, मेरे लाला को फालतू में बदनाम मत करो। इस प्रकार से मैया ने लाला के पक्ष लेकर के सारी गोपियों को घर से भगा दी और गोपियां कहती है ठीक है मैया काउ दिन आके चोरी पकड़ के भी दिखा देंगी, देख ज्यादा लाला का पक्ष मत ले। मैया बोली हाँ पकड़ के दिखाओगी तो ही मानूंगी। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही माखन चोर लीला संपन्न किए। बोल माखन चोर भगवान की जय। एक दिन भगवान विचार करते हैं कि ब्रज का माखन का बड़ा महत्व है, ब्रज की रज की क्या विशेषता है उसको भी चाक कर देखें। तो भगवान ब्रह्मांड घाट पर गए और सभी ग्वाल बालों से छिप करके ब्रह्मांड घाट पर गए और मिट्टी का ढेला खा लिए। दाऊ दादा ने देख लिया, बोले अरे चोरे कन्हैया तोरे मोहड़ों में कहा है? भगवान बोले कुछ नहीं है। दाऊ भैया बोले अच्छा मोते झूठ बोले सीख गए हो का, चल मैया के पास शिकायत करते हैं। और दाऊ भैया सभी ग्वालों के साथ कन्हैया पकड़ कर मैया के पास लाए। बोले मैया कृष्ण मृदन भक्षितवान, मैया तेरे लाला ने माटी खा ली, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनो माई, दूध दही को कबहु न डांटी, फिर क्यों लाला तेरे खाई माटी, यशोदा ले समझा रही साटी, या को नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। कस्मान मृद मदातात्मन भवान भक्षितवान रह, वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। ए चटोरे कन्हैया सच सच बोल तूने मिट्टी खाई? भगवान बोले मैंने मिट्टी ना खाई। बोले अच्छा क्या तेरे दाऊ भैया ये ग्वाला झूठ बोल रहे हैं? बोले हाँ मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। भैया बोले अच्छा कल तक गोपियां झूठी थी आज दाऊ भैया भी झूठे बोल गए, तो क्या पूरे ब्रज में सत्यवादी हरिश्चंद्र तू ही भयो है का? भगवान बोले ठीक है मैया अगर तुमको मेरे वाणी पर मेरे बात पर भरोसा नहीं है तो मेरे मुंह खुलवा के देख ले कि ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसन, यद सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने को मिट्टी ना खाई, अगर तेरे भरोसा ना है तो मैं मोड़ो फरवा के देख ले। मैया बोली हाँ ये बात ईमानदारी कही, चल दिखा तो मोड़ा। और परंतु भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा विचार किया कि भगवान के मुख में है माटी और मैया के हाथ में है साटी, जहाँ मैया को माटी दिखी तो जहाँ साटी मारना प्रारंभ कर देगी। अब एक जीवात्मा के हाथ परमात्मा की पिटाई हो यह उचित नहीं है। भगवान ने जहाँ अपना मुख खोले तुरंत भगवान की ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई और मैया को पर्वत बाग बीचे तारा मंडल तारा पर्वत खंड सब दिखाई देने लगे। मैया डर गई, राम राम मेरे लाला के मोड़े में उत्तराखंड कहाँ से भरो है। मैया घबरा करके अपना नेत्र बंद कर ली, सब भगवान ने भी अपना मोड़ो बंद कर लिए। कि स्तुति करिय जाय भय माना, स्तुत करिय जाय भय माना, जगत
जगत पिता में सुत कर जाना। स्तुत करिय जाई भय माना, स्तुत करिय जाय भय माना। जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मैया बोलती है बात कि हमारे लाला के मोहड़ों में इतना पर्वत बगीचे कहाँ दिख रहे हैं। मैया ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए तो भगवान ने भी अपना मोहड़ो बंद कर लिए और सुरक्षित। परीक्षित का सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने 2 बार मैया को ब्रह्मांड दर्शन कराया। एक बार स्तनपान करते हुए, दूसरी बार यहाँ मिट्टी खाने के पश्चात। अब परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान आखिर में नंद बाबा यशोदा को इतना सुख की प्राप्ति कहाँ हो रही, कैसे हो रही है, किस कारण से है? भाई वास्तविक देव पुत्र हैं देवकी वसुदेव को। जो सौभाग्य देवकी वसुदेव को नहीं मिला, वो सौभाग्य आज नंद बाबा को कैसे प्राप्त हो रहा है? तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये जो नंद और यशोदा हैं, ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन्होंने घोर तपस्या कर से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे भगवान का बाली लीलाओं का दर्शन हो। इसलिए भगवान 11 वर्ष तक रखा करके अपनी बाल लीलाओं से नंद बाबा यशोदा मैया को दोनों को आनंदित कर रहे हैं। अब एक बार की बात है, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी परमांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। एक बार की बात है, दीपावली का सुंदर दिन था। मैया घर में दासियां 1000 दासियां थीं। मैया घर में दास दासी कोई कमी नहीं थी, परंतु नंद के हिनी यशोदा कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी। जो यशोदा मैया हैं, वो लाला की आदत थी, लाला जगते ही ताजो माखन मांगते थे। इसलिए मैया क्या करती हैं, मेरे लाला जगते ही माखन मांगेगो, इसलिए मैया दधी मंथन कर रही हैं। और दधी मंथन करते करते बड़े बड़े कवियों ने लाला के ऊपर जो सुंदर सुंदर पदावलियां बना रखी हैं, उनको मन में गुनगुनाती जा रही हैं। तो वाणी से मैया पद को गायन कर रही हैं, चित्त से गोविंद का स्मरण कर रही हैं और स्तन से दधी मंथन कर रही हैं। तो कहते हैं, जब जीव मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक होकर के प्रभु को याद करता है, प्रभु भला सोते हुए कैसे रख सकते हैं? इसलिए भगवान कहते हैं, मैया नशेद प्रीति मावह। मैया तेरी साधना सफल हो गई, अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैया बोली, लाला ताजो माखन निकलने में नेक समय लगेगी, तू ज्यादा भूखो है तो हमारा स्तनपान कर ले। और मैया स्तनपान कराने लगी और मैया के दूध को भगवान बहुत मुग्ध भाव से पी रहे थे। और भगवान कहते हैं, मैया एक बात पूछूं? मैया बोले, हाँ भैया, एक नहीं 1000 नहीं, एक नहीं 1000 बात पूछ ले। भगवान बोले, मैया एक बात बता, तो को ज्यादा दूध प्यारो लगे या पूत? मैया बोली, लाला मुझे तो अपना पूत बड़ो प्यारो लगे, तेरे सामने दूध दही क्या चीज है? भगवान प्रसन्न हो गए, मैया मुझसे बड़ो प्रेम करे। इतने मैया क्या देखती है, मैया दूध चूल्हे पर दूध चढ़ाए रखी थी, इतने में दूध उफन रहा था। मैं बोले, अरे लाला तेरे बातों में मेरे भूल गई, दूध उफन रहे हुए। अब मैया ने लाला को धरती से बिठा करके दूध उतारने के लिए भागी। मैया भगवान बोले, देखो अभाले कर रही थी, मुझे अपने पूत बड़ो प्यारे लगे। और दूध उफन तो देखते ही मैया पूत की छुट्टी कर गई। और कहते हैं, अतिप्त मुत्सजनवेन सा वयम अतिप्त मुत्सजनवेन सा यवा उसे चमाना पैसे तो से
कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अतिप्त अवस्था में मैया ने लाला को नीचे उतार दी, इसलिए भगवान को संजात को तपः स्फुरतारुणाधरम, लाला को गुस्सा आ गई। भगवान के लाल अरुण अधर जो है फड़कने लगे, भगवान को गुस्सा आ गई। भगवान ने उठाया एक पत्थर और जितने भी आंगन में मटकियां रखी थी सारी मटकियां धड़ाधम सवड़ी फूट गई। अब मैया जब मटकी फोड़ने की जब आवाज आई तो मैया आंगन में आई तो क्या देखती हैं, सारे आंगन में माखन मिश्री ही बिखरा हुआ है। अब मैया समझ गई राम राम, कल तक मैं गोपियों के भरोसा बातों पर भरोसा ना था, परंतु आज तो देखो यानी हमारे ददिया सास के जमाने काले काले चिकने चिकने मटके सारे ठिकाने लगा दियो, अब इसलिए मैं भी छोड़ने वाली ना हूँ। और भगवान बंदरों को लुटा कर कहते हैं भाई आ जाओ हमारे घर में भंडारा है, खूब प्रेम से भोजन करो। सब बंदर भी खाने लगे और भगवान समझ गए कि अब मैया आ गई है, मैया मारेगी, इसलिए भगवान ये समझ के भगवान रोने लगे। और मैया लाला को पकड़ने के लिए आई, भगवान ने दौड़ लगा दी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसा कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कभी दोबारा नजर आने वाला नहीं है। खूब भागी मैया परंतु पकड़ में नहीं आए कन्हैया। अब मैया के जब पसीना पसीना छूट गए, केस बिखर गए, तब मैया कहती है लाला पकड़ में आ जाए नहीं बहुत मारूंगी। मैया बोले कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसलिए तो भाग रहे हैं। मैया बोली ना बेटा तू राजी राजी से मेरे पास आ जाए तो मैं ना मारूंगी। भगवान बोले क्या करेगी। मैया बोले लाला तेरी पूजा करूंगी। भगवान बोले अच्छा पूजा करेगी, तेरी बोली लाठी काहे को ले राखी है। मैया बोले अरे बेटा मैं बुढ़ापन में सबको लाठी पकड़नी पड़ती है, ये लाठी तो अपने सहारा ताए ली हैं, तेरे ताए थोड़ी। भगवान बोले अच्छा तो पूजा करिए। मैया बोली हाँ लाला जरूर पूजा करूंगी। और पूजा के मतलब कन्हैया समझे ही नहीं, पूजा करवावे आ गए। और जो मैया के पास कन्हैया आए, भैया ने गपपति से लाला कलाई पकड़ ली, दादी के घर से चल ऐसी पूजा करूंगी कि ऐसी जम के पूजा करूंगी कि छठी की दूध याद आ जाएगो। अब मैया कहते हैं मैया तो झूठी है। बोले ना बेटा जैसो देवता होवे तैसे वाकई पूजा होवे। अब मैया का खूब बेचारे रोते गए कन्हैया, परंतु मैया को लगा कि बालक ज्यादा डर गया है, छोरा ज्यादा भयभीत हो गया है। कहते हैं कि छोरों को डांटना भी चाहिए, परंतु इतना न डांटो कि छोरा घर छोड़ के ही भाग जाएं, बाद में पर्ची छपवाने चढ़े। तो मैया विचार करती हैं कि अगर मेरो लाला आज मैंने इसको डांटा नहीं तो और उत्पात मचावे लग जावेगो। तो मैया सोचती चलो इसको कछु तो दंड देना चाहिए क्या। मैया बोली हाँ चोर जिस घर में पकड़ो जाए वो घर के वाले भी चोरी के साथ ही माने जाते हैं। तुम ऊखल में खड़े करके बंदरों को माखन में लुटा रहे थे न, चलो तुमको ऊखल से ही बांधती हूँ। और मैया आई और लाला को ऊखल में ही बांधना प्रारंभ कर दी, परंतु जैसे ही मैया गांठ लगाना चाहती हैं तो 2 उंगल की जो रस्सी थी वो कम पड़ जाती है। मैया तीसरी रस्सी जोड़ देती हैं, पर जब बांधने लगती हैं तो 2 उंगल रस्सी फिर कम पड़ जाती हैं। तो कहते हैं कि आखिर में भगवान ने यहाँ पर सिद्धियों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर रस्सी 2 ही अंगुल क्यों कम पड़ रही है। तदपि द्वंगुलम नूनम यदि यदा बत्त बंधनम। कहते हैं 2 अंगुल क्या है, भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा। भक्त दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी जब तक गोविंद की कृपा न हो तब तक काम बनने वाला नहीं है। और भगवान कृपा खूब कर रहे हैं, अगर भक्त ही कृपा न करे तो भी बात बनने वाली नहीं है। भक्त दिन रात मेहनत करे और गोविंद कृपा कर दे तो बात बन जाए। तो भगवान ने जब मैया को इस प्रकार पसीने लथपथ देखा, केस बिखरे हुए देखा, तो भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई। स्मातु स्विन्न गात्राय विस्त्रस्त्र कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीद सुबंधने। भगवान की तुरंत कृपा शक्ति जागृत हो गई और भगवान ने जो 2 अंगुल कमी थी उसको पूरा कर दिए और मैया लाला को बांधने में सफल हो गई। दाम माने बंधन, उदर माने पेट। मैया ने कन्हैया को पेट से बांधी है, इसलिए भगवान का नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। अब कन्हैया चिल्लाते रहे मैया मुझको मुक्त कर दे, मुझको मुक्त कर दो। सुखदेव जी कहते परीक्षित मुक्त सबको मुक्ति देने वाला आज स्वयं अपने मुक्त की इच्छा कर रहा है, कामना कर रहा है। मुक्ति दो मुक्त मुक्षति। परंतु भगवान क्या करते हैं, ऊखले बधे बधे घसीटते हुए आगे चल दिए। आगे अर्जुन के 2 वृक्ष पड़े हुए थे, खड़े थे
और भगवान उन दोनों वृक्षों के मध्य में से निकले तो मूसल अटक गया। जोड़ का झटका मारा तो दोनों वृक्ष जो थे टूट गए और दोनों वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बोले महाराज ये दोनों वृक्ष कौन थे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये दोनों नलकुबर और मणिग्रीव हैं, जो दोनों कुबेर के बेटा हैं। ये मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे, परंतु इतना नशे में चूर हो गए, इन्होंने देवताओं का नारद जी का उपहास कर लिए और नारद जी ने इनको श्राप दे दिया, मूर्खो मेरे सामने जड़ बड़े खड़े हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ, तुम दोनों वृक्ष ही बन जाओ। तब दोनों ने मिलकर के नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी बोले कि हमारा श्राप मिथ्या कभी हो नहीं सकता है, तुम वृक्ष तो जरूर बनोगे, परंतु तुम दोनों नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बन करके जन्म लोगे और नंद नंदन प्रभु तुम्हारे ही वृक्षों के नीचे सुंदर सुंदर लीलाएं करते रहेंगे, अब एक दिन तुम्हें समय आने पर मुक्त कर देंगे। आज दोनों भगवान को प्रणाम करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्त निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु ये वाणी सदा आपके गुणगुणों का गान करती रहे, ये दोनों कान जो हैं सदैव आपकी कथामृत का पान करते रहें, ये जो मेरे हाथ हैं वो सदैव आपकी सेवा कर्म करते रहें, ये जो मेरा मन है वो सदैव आपका स्मरण करता रहे, और जो मेरा सिर है वो सदैव आपके पादारविंद में झुका रहे, और इन नेत्रों से आपके रसिक भक्तों का दर्शन करते रहें, सत्पुरुषों का दर्शन होता रहे अथवा विग्रहों का दर्शन करती रहें। ऐसा दिव्य भक्ति का वरदान मांग करके भगवान ने दोनों को बंधन मुक्त कर दिया। और वृक्षों के गिरने का शब्द अब नंद बाबा के कान में आया तो ऊंखल में बंधे हुए कृष्ण कन्हैया को ऊंखल से मुक्त करके नंद बाबा कहते हैं भैया जब से हमारे छोटे छोरा को जन्म भयो है तब ते आके ऊपर उत्पात हो रहे हैं, इसलिए वृंदावन या गोकुल में रहने वाले नहीं हैं, कहीं और जगह चलते हैं। कहाँ चला जाए तो मधुमंगल कहते हैं नंद बाबा अपने ब्रज में कई वन हैं, वृंदावन है, ताम वन है, भांडीर वन है, बेल वन है, सब वन है, परंतु सबसे बढ़िया वन कौन है? वृंदावन। कि वनम वृंदावनम नामं पसव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याति तृणवीरुधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन, जहाँ तुलसी के सुंदर सुंदर पौधों से जो पल्लवित विभूषित वन है वह वृंदावन है, अथवा जहाँ भगवान के भक्त वृंद निवास करते हैं ऐसे धाम को वृंदावन कहते हैं। वृंदानाम भक्त सुना नाम वनम वृंदावनम, भगवत भक्तों का रसिकों का जहाँ निवास स्थान है वह सीधाम वृंदावन। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ कर बहाया है, भावुक रसीले जन निरासन हो गए, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जट चार चादिर बिछाई जहाँ भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है, भारत का भूषण तिनक तीनों लोकों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन की भैया सुनते ही सर्वे साधुति वादिना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वृंदावन हमको बड़ा सुंदर है। तब तो बैलगाड़ियों सामान लाद करके गाय बैल हाँकते हुए सारे ब्रजवासी वृंदावन की ओर प्रस्थान कर दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।